हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इसमें जैसे कई बार हम ये देखते हैं कि जो हमारी ये जो डुप्लीकेट बैटरी है उन्हें हम कैसे करके मतलब सही कर सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल बैटरी है, तो मैं आपको पहले बता दूं। जैसे ये हमारी ओरिजिनल बैटरी है, तो ये हमारी ओरिजिनल बैटरी है। सपोज अगर इसमें 9 वोल्टेज से नीचे चले जाए, जैसे हमारी ये वोल्टेज है 3+3+3, ये 9 वोल्टेज से नीचे जब चले जाते हैं तो ये बैटरी क्या होती है, लॉक हो जाती है। ठीक है, जब ये बैटरी लॉक हो जाए तो आप चाहे इसे 1 घंटे लगाए चाहे 2 घंटे लगाए, जो डेल की ओरिजिनल होती है, एचपी की ओरिजिनल होती है, ये दोबारा चार्ज नहीं होगी। वही सेम कंडीशन इसमें है। ये जो हमारी डुप्लीकेट बैटरियां होती है इसमें भी है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम इसे खोल करके इस बैलेंसर चार्जर से हम चार्ज कर सकते हैं और फिर लगा सकते हैं, तो ये इजीली उठ जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हमारी ओरिजिनल बैटरी है जो डेल की इसमें लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल बैटरी, तो ये क्या होती है, लॉक हो जाती है। फिर आप इसे कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन ये दोबारा चाहे इसके सेल बदलो फिर भी ये चार्ज नहीं होने की। क्यों? क्योंकि इसकी जो फॉर्मवेयर है उसमें अटैच हो चुका है कि ये खराब हो गई है। डुप्लीकेट को आप कर सकते हो बट ओरिजिनल को नहीं कर सकते। और काफी बंदे बोलते हैं कि हम इससे 12 वोल्टेज की बैटरी बनाते हैं, तो मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं कि जैसे अब आप हो, मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूं। आपके पास 3 सेल है, सपोज 3 सेल है और आपको 12 वोल्टेज की बनानी है। तो अगर सारे सेल सपोज 2200 mAh के हैं तीनों, तो ये मैं एग्जांपल के तौर पर 3.7 2200, फिर 3.7 2200, फिर 3.7 2200, तो इसमें आप इक्वल मतलब 12 वोल्टेज की बैटरी बना दोगे। और वो कितने, ये mAh लगा करके इतने की हम बना देंगे, मतलब 2 एम्पियर की बना देंगे बैटरी। लेकिन आपको mAh नहीं पता इसके। यदि आप एक सीरीज की लगा रहे हो तो ये बैटरी लॉक भी हो जाती है, ये सेल हमारे लॉक भी हो जाते हैं। मेरे पास काफी सेल है, लॉक भी हो जाते हैं, ये फुल शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप बता रहे हो जैसे 3.7 वोल्ट, फिर 3.7 वोल्ट, फिर 3.7 वोल्ट, तो अगर इसमें 700 वोल्टेज का हमने एक सेल लगा दिया और बाकी हम 2200 700 एम्पियर का एक सेल लगा दिया और बाकी सब 2200 एम्पियर के भी लगाएंगे, तो जब हमारी 12 वोल्टेज की बैटरी बनेगी तो 2200 की नहीं बल्कि 700 mAh का ही बैकअप देगी। जैसे इस पर लोड पड़ेगा वो बंद हो जाएगी। तो इन सेल की ये बात है। दूसरा नंबर, जैसे हम बोलते हैं कि हम इसका mAh चेक कर सकते हैं, एम्पियर चेक कर सकते हैं, टूल आते उससे। अगर हम ये बोलते हैं कि ये बैटरी है तो इसका हम IR भी चेक कर सकते हैं, एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए मशीन आती है। लेकिन इसमें कितनी साइकिल बची वो नहीं चेक कर सकते। तो हम अगर कोई भी बैटरी बना रहे, सपोज 12 वोल्टेज की मैं एग्जांपल के तौर पे ही ले रहा हूँ, तो 12 वोल्टेज की हमने 3.7 प्लस 3.7 फिर 3.7, तो इस सेल में सपोज हमने 2200 mAh के सारे सेल लगा दिए, लेकिन इसमें एक की साइकिल बची हुई है 7 एग्जांपल के तौर पर, और बाकी सबकी 100 बची हुई है। तो ये 7 साइकिल के बाद ये सारे सेलों पर पड़ेगा और ये सब भी बेकार हो जाएंगे। तो ये चक्कर रहता है। तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा नंबर की अभी आप बोलते हो कि हम मार्केट से नहीं लाए, तो मार्केट से जब आप लाओगे तो उसमें 3000 वगैरह लिखे रहते हैं और वो फुल चार्ज कर के रखते हैं। तो आप सोचोगे कि 3000 mAh का है, आप ले आओगे, लेकिन उसमें जो होता है mAh कम होते हैं, किसी में 1200 होते हैं, किसी में 1500 होते हैं, हर किसी के mAh अलग अलग रहते हैं उसमें। ये मैंने आपको कर दिया। और बाकी ये जो फूले फाले सेल होते हैं ये सारे खराब होते हैं। दूसरा नंबर, ये ऐसे भी सेल होते हैं जैसे सपोज 2200 mAh का है तो 1100 mAh आने के बाद ये खुद ब खुद बेकार हो जाएगा, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसमें ये भी कंडीशन देखी गई है जो मैंने अभी तक का नोटिस करा हुआ है, ये मतलब काम करते हुए। बैटरी का मैंने आपको बता दिया कि जो डुप्लीकेट बैटरी है उसे तो हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि मेरे पास डीसी सप्लाई है या मैं डायरेक्ट इसमें करंट वोल्टेज दूं, करंट दूं तो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यही मीटर यूज करना पड़ेगा। ये मीटर इसकी फुल कंटिन्यूटी बता देगा, सब चीज बता देगा।
इक्वल बैलेंस कर देगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इससे। इसमें आगे जाके आपको मैं करके भी दिखाऊंगा, रिपेयरिंग भी इससे करके दिखाऊंगा कि हम कैसे ये बैटरी चलाते हैं। अगर हमें बाई चांस ये बैटरी रिपेयर करनी है तो हम नॉर्मली निकाल करके अगर अलग लगाएंगे तो नहीं होगा, हमें पहले से बैलेंसिंग चार्जिंग करनी पे। सपोज हमने यहाँ 2 सीरीज में लगा, मतलब इसे पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया, उसके बाद जब हम इसे चार्ज करेंगे, सब यहाँ पर ये डेल की है, तो डेल में तो एक पिन होती है जिससे, लेकिन मैं एचपी वगैरह की बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लगा दिया तो ये उस टाइम वोल्टेज नहीं दिखाएगा, ना ही डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम यहाँ इसकी वोल्टेज थोड़ी बढ़ा देंगे तो ये डिटेक्ट करेगा। मतलब अगर ये डीप डिस्चार्ज हो गया तो भी हमारा मीटर काम नहीं करेगा। हमें सेपरेट एक एक करके चार्ज करें या कैसे भी करके करें, हमें इसको बैलेंस करना होगा इन चार्जरों को, इन सालों को चार्जर से। अब बहुत से जने बोलते हैं कि हमने बैटरी खरीद ली, तो बैटरी जब हमने खरीद ली तो जो ये लॉक हो जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें बैटरी लगी हुई है तो इसका मैं दिखा देता हूँ। ये हम गए, यहाँ गए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, तो इसमें इसकी हेल्थ दिखा दी। तो हमें वही बैटरी लेनी है जो लॉक हो गई हो, जिसका 100% हेल्थ हो, 100 या 70, तब हम उसके सेल निकाल करके यूज करें तो चलेंगे। अदरवाइज वैसे सेल निकाल के यूज करके कोई फायदा नहीं। अगर हम पैरेलल में लगा रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम सीरीज में लगा करके यूज करेंगे तो वैसे बेकार है। अगर आपने 12 वोल्टेज की बैटरी बना दी तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ कैसी कैसी कंडीशन आ जाएगी। और यदि आपको सपोज, जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा इस मीटर का, वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, कि जैसे अगर आपकी 100% हेल्थ है और वो बैटरी लॉक हो चुकी है, आपने ट्राई मार लिया बट वो काम नहीं कर रहा, तो हमने इससे सीधा इसकी हेल्थ देखनी है। दिखा आपको हेल्थ, या अब नोटिस कर लो, ये हेल्थ। तो इसमें हमें खाली हेल्थ देखनी है और वो सेल निकाल के बस हल्के से चार्ज करने, बिल्कुल हल्के से, जो वो उठ जाए 12 वोल्टेज की, मतलब वही 10 वोल्ट की और फिर में हो जाए 9-10, क्योंकि 9 वोल्टेज से जो नीचे होगी वो डिजायर वैल्यू करेगा, वो चार्ज नहीं करेगा फिर। तो हमने क्या है कि उनके सेल पलटी मार देने इसमें, फिर जब आप डिस्चार्ज चार्ज करोगे तो वो ओरिजिनल बराबर बैकअप देगा। मतलब हमें हेल्थ देखनी है, फिर उसके बाद करना है हमने, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया आपको कि आप सेलों का कैसे करके इनका यूज कर सकते हैं। बाकी आप जो ये सेल होते हैं, इन्हें इस बैलेंसर चार्जर के बगैर आप यूज ना करें, क्योंकि अगर इस बैलेंसर चार्जर के बगैर यूज करोगे तो इसमें काफी कंडीशन है, ये खुद भी खराब हो जाएंगे। अगर आपने ज्यादा वोल्टेज दे दी हल्की सी तो ये तुरंत शॉर्ट हो जाएंगे। इनमें कई चीजें रहती है, इसमें ऑटो प्रोटेक्शन सब चीज रहती है। और अगर ये भी हो सकता है कि ये फट भी जाए। जो इसमें कवर लगा हुआ आप देख रहे हो, अगर हम इसे हटा देंगे तो ये बैटरी फटने के चांसेस है। जहां से कंटिन्यूटी लगी वहां ये फट भी सकती है बैटरी। ये चीज, इस चीज का आप ध्यान रखें। और बाकी मैंने आपको बैटरी का बता दिया कि बैटरी आप कैसे करके बना सकते हो। मार्केट से आप लाओगे कोई फायदा नहीं है, आपको वही देखनी जिसकी 100% हेल्थ हो और जो ब्लॉक हो। उसके बाद हमने वो 6 सेल निकालने हैं और ये जो हमारी डुप्लीकेट बैटरी है इसमें फिट मार देने। अगर ये बैकअप कम दे रही है तो, बैकअप कम दे रही हो या कुछ भी दे रही हो, आमतौर पर इसका जो BMS होता है वो खराब नहीं होता है। बस हमने लगा देना है और फिर हमारा रिजल्ट सामने हो जाएगा। तो और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमें हेल्थ बता सकता है कि क्या है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।